ज्योतिष के इस सेशन में एक बार फिर आप सभी लोगों का मैं ज्योतिषी धीरेन पांडे स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आज आप सभी लोगों को सूर्य ग्रह के बारे में बताएंगे। सूर्य पूर्व दिशा का पुरुष ग्रह कर्म है। ये पापी है और पिता का विचार सूर्य से करते हैं। सूर्य हमारी आँखों के बारे में, हृदय के बारे में, जो फीवर होता है, ज्वर है, नेत्र विकार, आँखों का रोग, व्यक्ति को सम्मान मिलेगा या अपमान मिलेगा, ये उच्च और नीच के सूर्य के आधार पर निर्धारित होता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है 15 अप्रैल से 15 मई तक। 10 डिग्री पे ये परम उच्च का मेष राशि में होता है। और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। सूर्य लग्न का आत्मबल का कारक ग्रह है। ये 36 वर्ण है, सबसे बलशाली ग्रह है। दिन में बली होता है। दिन में जिसका जन्म 11 बजे से लेके 3 बजे तक हो तो सूर्य बहुत ही बलवान होता है, क्योंकि टेम्परेचर उस समय ज़्यादा होता है। दसम भाव में सूर्य बली होता है। जिसका जन्म सूर्यास्त के बाद होता है उनका सूर्य कमजोर हो जाता है। सूर्य के मित्र जो है चंद्रमा, मंगल, गुरु और बुध हैं, जबकि सूर्य के शत्रु शनि, शुक्र और राहु हैं। गर्मियों में जन्म होने पे सूर्य बलवान और जाड़े में जन्म होने पे निर्बल होता है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तथा 15 मार्च से 15 अप्रैल तक खरमास रहता है। सूर्य गुरु की राशियों में धनु और मीन में रह के कमजोर होता है, इसलिए इन 2 महीनों में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। फिर जब 15 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, सूर्य धनु से मकर में आता है, तो शादी, ब्याह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य शुरू होते हैं। सूर्य की 7वीं पूर्ण दृष्टि होती है ठीक 180 डिग्री पे, ठीक सामने वाले घर पे। और सूर्य बहुत ही गर्म ग्रह है, जिस भाव को देखता है उसे जला देता है। मेष में सूर्य जो है जैसे 10 डिग्री पे जब 25 अप्रैल के करीब परम उच्च का हुआ, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कोरोना के पेशेंट की रिकवरी रेट इम्प्रूव करती जा रही है। पहले ये 1 महीने पहले या जो मार्च और अप्रैल में शुरू के वीक में लगभग 8-9% थी रिकवरी रेट कोरोना के पेशेंट की। जबकि सूर्य जैसे ही उच्च का हुआ 14 अप्रैल को और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उसका टेम्परेचर, तो रिकवरी रेट जो है 30% के ऊपर कोरोना पेशेंट की आ गई है, क्योंकि सूर्य वायरस वगैरह को समाप्त कर देता है। तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, पेशेंट रिकवर कर रहा है। सूर्य जो है जैसे खांसने से, थूकने से पहले इन्फेक्शन को जला देता है। इसी कारण से दिन में इन्फेक्शन लोगों को कम होता है और गर्मियों में कम होता है, जाड़े में ज़्यादा रहता है। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने वैज्ञानिकों के साथ रिसर्च में पत्रकारों से संबोधित करते हुए कह रहे थे कि सूर्य की जो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो वायरस को कमज़ोर कर देती है। तो सूर्य जो है हमको वायरस से, रोगों से बचाने में भी सहायक होता है। 15 अगस्त से 15 सितंबर सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में होकर प्रबल होता है। सूर्य का 3, 6, 10, 11 में गोचर अच्छा रहता है। व्यक्ति को बहुत ही शानदार रिजल्ट इन हाउसेज में अगर सूर्य हो तो मिलता है। सूर्य शासन सत्ता, ब्यूरोक्रेसी से लाभ दिलाता है। यश, सम्मान, प्रतिष्ठा और बड़ा सामाजिक दायरा सूर्य देता है। बलि सूर्य राजा या उच्च पदाधिकारी बनाता है। पिता की स्तुति, अधिकार, आत्मबल, आत्मा, स्वाभिमान, प्रतापी, अहंकारी, महत्वाकांक्षी, ये सारी विशेषताएं सूर्य की मजबूती पे व्यक्ति में आती है। सूर्य अगर शत्रु राशि या नीच राशि में है तो व्यक्ति आत्मबलहीन होगा, पेट का रोगी होगा, परदेशवासी होगा। सूर्य का 12 हाउसेज में अब हम आप लोगों को फल बताते हैं। जैसे सूर्य जब प्रथम भाव में होता है लग्न में, तो व्यक्ति को स्वाभिमानी, क्रोधी, ऊंचा कद, दृढ़ निश्चय,
अल्पभाषी, प्रवासी, उन्नत नाक, नाक उसकी ऊंची होगी और माथा विशाल होगा। द्वितीय भाव में जब सूर्य होगा तो व्यक्ति को मुख्य रोग होने की संभावना होती है, भाग्यवान होता है, संपत्तिवान होता है, झगड़ालू होता है और पत्नी से उसके टकराव रहता है, क्योंकि सूर्य की अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ रही हो। तृतीय भाव में सूर्य होगा तो पराक्रमी बनाएगा, प्रतापशाली बनाएगा, राज्य व समाज में प्रसिद्ध बनाएगा, यात्राएं बहुत होंगी और नवम स्थान पे इसकी पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण से सूर्य जो है आध्यात्मिक जगत में भी काम करने की प्रेरणा दे। चतुर्थ भाव में सूर्य चिंताग्रस्त बनाएगा, कठोर बनाएगा, परिवार का धन व्यक्ति नष्ट करेगा, भवन वाहन का सुख कम होगा। दसम दृष्टि यहाँ पे सूर्य की ठीक रहेगी। पंचम भाव में सूर्य जब होगा तो संतान से दूरी रहेगी, थोड़ा व्यक्ति के पेट के रोग की संभावना रहेगी, व्यक्ति का आचरण अच्छा होगा, बुद्धिमान होगा, लेकिन दुखी भी महसूस करेगा और क्रोध उसमें ज्यादा आएगा। षष्ठ भाव में जब सूर्य होगा तो व्यक्ति के शत्रुओं को नष्ट करेगा, प्रतियोगिता में विजयी बनाएगा, तेजस्वी होगा, मामा को कष्टकारक रहेगा, बलवान रहेगा, श्रीमान होगा, न्यायवान होगा, निरोगी होगी। यहाँ से द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो यात्राएं व्यक्ति ज्यादा करेगा। सप्तम स्थान में सूर्य होगा तो जीवन साथी से तनाव, कठोर, आत्म केंद्रित, समाज में व्यक्ति का अपमान मिलेगा, लोग उसे बुरी नजरों से देखेंगे। अष्टम स्थान में जब सूर्य होगा तो गर्मियों के रोग होंगे, चिंता होगी, क्रोधी होगा, धैर्यहीन होगा व्यक्ति, इम्पेशेंस, बेवकूफ होगा। यहाँ पे दूसरे भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो पारिवारिक धन संबंधी मामलों में वाद विवाद भी सूर्य देगा। नवम स्थान में सूर्य व्यक्ति को योगी, तपस्वी, सदाचारी, नेता, धार्मिक, साहसी, भवन सुख जो है ठीक मिलेगा। दसम स्थान में जब सूर्य होगा तो व्यक्ति को प्रतापी, व्यवसाय कुशल, राजमान, लोग मान्य बनाएगा। संस्था ब्यूरोक्रेसी का है तो ऐसा व्यक्ति को नेम फेम भी अच्छा होगा, डोमिनेटिंग होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी और इसी के साथ जो है व्यक्ति को यश सम्मान प्रतिष्ठा भी अच्छी होगी और ब्यूरोक्रेसी से भी सफलता काम कराने में मिलेगी। एकादश भाव में सूर्य व्यक्ति को धनी, बलवान, सुखी बनाएगा, स्वाभिमानी होगा, मितभाषी होगा, धार्मिक होगा, उदर का रोग होने की संभावना रहेगी, संतान कम होंगी क्योंकि 11वें से पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ेगी जो संतान से दूरी बनाएगी। द्वादश भाव में सूर्य उदासीन बनाएगा, नेता और मस्तिष्क में दर्द होगा, व्यक्ति आलसी होगा, परदेशवासी होगा, शत्रु बहुत होंगे, शरीर पतला होगा। छठे में दृष्टि पड़ेगी तो अपने विरोधियों को नष्ट करने की क्षमता सूर्य देगा। तो मित्रों, इस तरह से आपको सूर्य के बारे में आपको हमने आज बताया कि सूर्य कैसे काम करता है और इसकी क्या दृष्टियों का प्रभाव है, इसके 12 हाउसेज में क्या फल है। और आप सभी ने मेरी बात को बहुत ही ध्यान और प्रेम से सुना। मैं ज्योतिषी धीरेन पांडे आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल हम आप सभी लोगों को चंद्रमा ग्रह के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।